जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो एक बार बता दीजिए कैसे हैं आप लोग? सभी कोई ठीक हैं? हाल चाल ठीक है? चलिए एक बार बता दीजिए सभी कोई बढ़िया है? पढ़ाई चल रहा है एकदम जोर शोर से? आप लोग त्रिकोणमिति को बना रहे हैं, है ना? और अपने इस विजेता सीरीज से क्या आप लोगों को कुछ लाभ मिल पा रहा है? तो एक बार जल्दी से बताएंगे, है ना? और हम लोग जो है आज इस क्लास में बच्चों एक नया चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज, नया एक्सरसाइज 8.4, है ना? यानी कि त्रिकोणमिति का ये अंतिम एक्सरसाइज होगा हमारा। तो बच्चों आज हम लोग जो है इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करेंगे। सभी कोई तैयार हो जाइए, है ना? रेडी हो जाइए। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज निकाल लेंगे 8.4, 8.4 प्रश्नावली। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहा जा रहा है ना? तो एक बार सभी कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना? क्वेश्चन पे सभी कोई ध्यान देंगे एक बार। देखिए नंबर 1 में कहा जा रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके पदों में व्यक्त करने के लिए कह रहा है? कॉट ए के पदों में। तो किसको किसको कहा जा रहा है कॉट के पदों में लिखने के लिए? तो साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को, है ना? इसको क्या करना है? बदलना है किसके पदों में? तो कॉट के पदों में। तो कैसे होगा बताइए जल्दी से, है ना? नहीं पता है ना? चलिए अभी पता चल जाएगा सबको। एक बार सभी कोई अपना अपना कॉपी खोल लेंगे, है ना? रेडी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बच्चों लिखेंगे हल। हल दे करके दिया है हमको क्या, किसके पदों में व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है? तो कॉट के पदों में व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है ना? तो यहाँ लिखेंगे कॉट ए बराबर होता है, कॉट ए बराबर होता है बी बटे एच। क्या होता है? तो बी बटे बी बटे एच नहीं, बी बटे पी, है ना? बी बटे क्या होता है? पी होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे कि कॉट ए बराबर होता है बी बटे पी। तो ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे एक त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, है ना, समझने के लिए। तो कौन सा त्रिभुज होगा जल्दी से बताइए? ये समकोण त्रिभुज होगा, है ना? ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री ले लेंगे, ठीक है? अब देखिए कि कॉट ए बराबर, इसका कॉट ए का अनुपात होता है बी बटे पी होता है। तो अब यहाँ पे कॉट के नीचे में कुछ नहीं है तो हम एक डाल देंगे। तो यहाँ से हम समझेंगे कि बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू है कॉट ए और पी का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है तो एक है ना? तो चलिए अब ये देखिए कॉट ए में लगा हुआ है ए, तो यानी एंगल ए का बात होगा। तो एंगल ए के लिए हमारा ये बी सी भुजा जो है ये लंब हो जाएगा, यानी पी का मान हो जाएगा। तो पी का वैल्यू कितना है? तो एक है। कोई दिक्कत? पी का वैल्यू कितना है? एक है। चलिए अब देखिए बी बराबर क्या है? तो बी के सामने कॉट है तो हम बी का मान मान लेंगे क्या? कॉट। तो जब ये ए, कोण ए का चर्चा हो रहा है, इसके सामने वाला भुजा ये हो गया लंब, तो ये हो जाएगा आधार, ए बी आधार हो जाएगा, यानी बी का मान हो जाएगा कॉट, कॉट ए हो जाएगा। ठीक है? यहां से हमें जो है कि P मालूम चल गया, B मालूम चल गया और ये वाला AC यानी AC को क्या करना है? निकालना है। तो अब आप लोग बताएंगे कि AC यानी कि कर्ण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? हम लिखते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण ना निकालना है, इसको क्या कहते हैं? AC को कर्ण, यानी AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना? तो लंब हमारा क्या है? BC है, BC का स्क्वायर जोड़ आधार क्या है? तो AB है, AB का स्क्वायर। ठीक है? तो ये जो अभी हम लंब और आधार लिए ये एंगल ए के लिए, है ना? कोण ए के लिए जो है हमारा लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। ठीक है? तो चलिए BC के जगह मान रखिए, BC का वैल्यू कितना है ना? BC का मान है 1,
1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी का मान है कॉट, तो कॉट ए का क्या हो जाएगा इधर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा ए, तो ये हमारा AC निकल के आ गया रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये AC का वैल्यू निकल के चले आया। ठीक है, तो यहां से त्रिभुज का हम लंब, आधार और कर्ण ये तीनों निकाल लिए। अब सभी को हम क्या कह रहे हैं, ये जो है साइन ए, सेक ए और टेन ए को कह रहा है कॉट के पदों में लिखने के लिए, है ना, और सबके लिए एंगल सेम है ना, तो सबके लिए एंगल सेम है, तो यानी कि हमारा ये जो कोण ए के लिए सबके लिए P 1 हो जाएगा, B का वैल्यू यानी आधार हो जाएगा कॉट ए और H हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अभी सबको लिखेंगे हम लोग, साइन, सेक और टेन को। ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड है ना, हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड इसका चेंज कर देते हैं। ठीक है, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला बैकग्राउंड में, क्या अच्छा लग रहा है ना, ये वाला बैकग्राउंड में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बदलते हैं। देखिए तो क्या क्या दिया हुआ था, थोड़ा सा देख लेते हैं। साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को चेंज करना है ना, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे साइन ए, साइन ए का अनुपात होता है, साइन ए का अनुपात होता है P/H होता है ना। तो अब जल्दी से आप लोग यहाँ पे P का और H का मान बताएंगे कोण ए के लिए। देखिए कोण ए के लिए P का मान है 1 और H का मान हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट ए। ठीक है, P का मान हो जाएगा 1 और H का मान रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो साइन को हम चेंज कर लिए किसमें, कॉट में। अब किसको चेंज करना है, तो भैया अब चेंज करना है सेक को, है ना। चलिए सेक को कर देते हैं, सेक ए, सेक ए का अनुपात होता है H/B। क्या होता है, तो H/B होता है। अब देखिए H तो हमेशा सेम रहेगा, H का वैल्यू है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, B का मान पता करना है, B का मान देखिए यानी आधार पता करना है। कोण ए के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार हमारा कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, तो यानी B का वैल्यू हो जाएगा कॉट ए, ये हो गया। चलिए तो साइन हो गया, सेक हो गया, सेक को हम कॉट में लिख दिए। अब क्या बच गया, अब बच गया टेन, टेन को भी लिख देते हैं यहीं पे। चलो टेन, टेन ए बराबर होता है P/B यानी लंब बटे आधार। ठीक है, तो P का वैल्यू है, P का मान है 1। कोण ए के लिए अगर हम त्रिभुज में देखेंगे यहाँ पे, है ना, कोण ए के लिए देखेंगे कि P का मान क्या है, तो 1 है। ठीक, तो कोण ए के लिए P का मान हो जाएगा 1 और B का मान जो है कॉट ए है। ठीक है, फिर से दिखाते हैं यहाँ पे, आइए। अरे देखिए कोण ए के लिए लंब हो जाएगा 1 और आधार हो जाएगा कॉट ए यानी B का वैल्यू। ठीक है, तो P का मान 1, कॉट यानी B का मान जो हो गया क्या हो गया, कॉट ए हो गया, तो 1/कॉट ए। तो हम साइन, सेक और टेन को किस में व्यक्त कर दिए, सबको कॉट के पदों में व्यक्त कर दिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए इसको, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है, तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, है ना, और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, है ना। चलिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीका से सिस्टमैटिक ढंग से जो है कि पूरा गणित को जो है ना एकदम ऑपरेशन चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कि कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को
sec a के पदों में लिखिए। किसके पदों में लिखने के लिए कहता है? sec a के पदों में। थोड़ा सा बच्चों धीरे पढ़ाते हैं। क्यों धीरे पढ़ाते हैं? इसका रीजन है क्योंकि सभी बच्चे समान नहीं होता है, ठीक है, हमें जो है सबको लेकर के चलना पड़ता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा स्लो चलते हैं, ठीक है, स्लो चलेंगे, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए, चीजें समझ में आना चाहिए। तो एक बार बताइए, चीजें समझ में आ रही है ना? चलिए देखिए क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय के सभी अनुपातों को sec के पदों में लिखने के लिए, तो बस फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिकोणमिति का जो है, में कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं जी? तो समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी, ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए क्या दिया हुआ है? sec दिया हुआ है ना? तो लिखेंगे यहां हल दे करके sec a बराबर, तो sec a का अनुपात होता है, sec a का अनुपात होता है h बटे b। क्या होता है? h बटे b, यानी कर्ण बटे आधार। तो अब देखिए यहाँ पे sec के नीचे में कुछ नहीं है भाग में, तो 1 दे देंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर h का मान हो जाएगा sec a और b का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना? और यहाँ पे देखिए एंगल में a लगा हुआ है, ध्यान देंगे तो एंगल a का बात होगा। यहाँ पे किसकी चर्चा होगी? एंगल a की। तो एंगल a के लिए फिर से लंब हमारा BC हो जाएगा, है ना? लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा AB, है ना? तो बताइए b का मान क्या है? तो b का सामने सर 1 है, तो ये b आधार है, तो इसको 1 कह देंगे, है ना? कर्ण सर 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है सर, h के बराबर sec a है, तो यहाँ sec a दे देंगे, ये h निकल गया। तो हमको अब निकालना है क्या? लंब, है ना, यानी p का वैल्यू, ठीक है। तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चलिए देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ पे क्या करना है? लंब निकालना है। कोण ए के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, ये तो BC लंब हो जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं BC यानी लंब बराबर हो जाएगा √h² माइनस p²। तो h का वैल्यू, h किसको कहेंगे? तो ये AC, और हमारा जो है यहाँ पे b यानी आधार क्या हो जाएगा? AB। तो यानी कर्ण यानी h का AC² माइनस हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो √AC का वैल्यू बताइए, AC का है कितना? तो sec है, इस पर स्क्वायर लगा देंगे, sec² a हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इस पर sec² a हो जाएगा, होल स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस AB का मान बताइए। AB का मान है 1, तो यहाँ AB का मान 1 लिख देंगे। थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व कर लें हम, तो हो जाएगा sec² a माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये आपका क्या निकल जाएगा? BC का वैल्यू निकल जाएगा। BC का वैल्यू निकल के आ गया √sec² a माइनस 1, ठीक। अब सारे sec को छोड़कर जितना भी अनुपात है, यानी साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया और कॉसेक हो गया, ये पांचों को sec के पदों में लिखना है। ये पांचों को किसके पदों में लिखना है? तो sec के पदों में लिखना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड फिर से हो गया ब्लैक, नहीं कोई बात नहीं है, फिर से इसको कर देंगे हम, है ना। ये लीजिए हो गया। तो किसको? सबसे पहले साइन को, साइन ए का अनुपात होता है P/H होता है। तो जल्दी जल्दी अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P का मान। देखिए कोण A के लिए P हमारा हो जाएगा √sec² माइनस 1 और H का मान हो जाएगा sec। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फटाफट √sec² a माइनस 1 बटे H का मान क्या था? तो sec H का मान क्या था? एक बार चेक करेंगे, sec a था, है ना, sec a, ठीक है। उसके बाद देखिए cos a का अनुपात होता है B/H।
तो b का वैल्यू देखेंगे कोण a के लिए ये लंब और ये आधार हो जाएगा, है ना। तो b हो गया हमारा 1 और h है कितना, तो h है sec a, 1/sec a हो गया, कोई दिक्कत। cos साइन हो गया, cos हो गया, tan निकाल देते हैं, tan a का अनुपात होता है p/b। तो सर p का अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं कि sec स्क्वायर a होता है माइनस √sec स्क्वायर a -1 और b का वैल्यू है 1, ठीक है। b का वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 से जब हम भाग देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, यही √sec स्क्वायर a -1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हो गया cot, tan हो गया, तो अब cot निकालना है, cot a बराबर b/p होता है। b का मान है 1 और p का मान जो है अभी निकाले हैं √sec स्क्वायर a, √sec स्क्वायर a -1 हो गया, ठीक। तो साइन cos tan cot, अब क्या बच गया, तो cosec बच गया, cosec a बराबर होता है, यानी कि अनुपात होता है इसका h/p और h का मान है sec a और p का मान है आपको √sec स्क्वायर a -1। तो देखिए सभी को हम sec के पदों में लिख दिए, है ना, ठीक है। सेम टू सेम, जैसे ही एक नंबर वैसा ही दूसरा नंबर, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो तुम लोग इसको, फटाफट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है मान निकालिए। क्या कहा जा रहा है कि मान निकालिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अब बटे में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो बाबू देखो क्या करेंगे, ऊपर देखो दोनों साइन में है, नीचे दोनों कॉस में है, तो ऊपर में एक चेंज कर देंगे साइन को और नीचे एक कॉस को चेंज कर देंगे, ठीक है, बात हमारा बन जाएगा। तो चलो फटाफट चेंज करते हैं। तो अब देखो यहाँ ऊपर में किसी को भी चेंज कर दोगे दोनों में तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। साइन स्क्वायर है, मान लेते हैं इसको छोड़ते हैं, इसी को चेंज करते हैं, दूसरा वाला को, पहला वाला को रहने देते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, प्लस अब इसको चेंज करेंगे तो साइन थीटा को हम 90 - थीटा में कैसे बदलेंगे, तो सर कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा बराबर, है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 - थीटा। तो अब स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ लगा देंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या है, तो 27 डिग्री, ठीक है। अब नीचे देखिए यहाँ पे दूसरा वाला को बदले तो यहाँ पहला वाला को बदल लेते हैं। कॉस थीटा है ना, स्क्वायर को भी भूल जाइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 90 - थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर है ना, स्क्वायर है लगा हुआ तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, 90 डिग्री माइनस थीटा का मान है 17 डिग्री। अब प्लस दूसरा वाला को सेम टू सेम लिख देना है, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी से। साइन स्क्वायर 63 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर के जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 में से 27 घटाइएगा तो 63 डिग्री। अब बटे नीचे देखिए साइन स्क्वायर 90 में से 17 घटेगा, है ना, 73 डिग्री। अब माइनस ऊपर, सॉरी ऊपर में प्लस है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब देखिए कि ऊपर में भी आपको आ गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर में देखिए थीटा का मान 63 और नीचे में क्या है 73 है ना, थीटा सेम है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं कि ऊपर में हो जाएगा सर 1 और नीचे भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1। तो ये 1 और 1 कट के क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 1 निकल जाएगा, ठीक है। आंसर क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में रोमन नंबर 2 है ना, तीसरा का रोमन नंबर 2, जल्दी से देखिए। कह रहा है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री, है ना, सॉरी 75 नहीं है 65 है ना। साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री और प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन
65 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको। एक तरफ क्या करना है, साइन को बदल देना है या कॉस, दोनों में से किसी को बदल देंगे एक को, और दूसरा तरफ क्या करेंगे, अगर हम कॉस को बदलेंगे तो इधर साइन को बदलना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो चलिए इधर हम बदल देते हैं, इस साइन और कॉस में से कॉस को बदल देते हैं, साइन को रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन 25 डिग्री लिख दिए। अब देखिए कॉस क्या है, 65 डिग्री है ना, तो कॉस थीटा, थीटा की जगह 65, इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, प्लस क्या बोले थे, अगर इधर कॉस को बदलेंगे तो इधर साइन को बदलना है, तो कॉस को रहने देना है, कॉस 25 डिग्री, ये साइन 65 को बदलिए, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, जो यहाँ पे थीटा का वैल्यू है ना, तो क्या है 65। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो फटाफट। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू साइन 90 में से 65 घटेगा तो हो जाएगा 25 डिग्री, प्लस कॉस 25 डिग्री, और यहाँ कॉस गुना है, कॉस 90 में से 65 को घटाओगे तो हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन सेम है, साइन 25 गुना साइन 25, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस कॉस 25 गुना कॉस 25, तो इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो सर इसका आंसर तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये जो है ना फॉर्मूला ही है हमारा, एक हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा यही आंसर। तो बताओ मजा आया, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या किए, ये कौन सा था हमारा, ये तीसरा था नहीं, तो हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा का रोमन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो मजा आ रहा है। तो आप लोग यहाँ तक आज हम यहीं तक रखते हैं, कल जो है क्वेश्चन नंबर 4 से यानी कि 4 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस तीनों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी को बच्चों जय हिंद।